नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एसपीडी जो लेटेस्ट जुलाई मंथ की है उससे एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुभमन गिल को। बीसीसीआई ने जो है भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान जो है शुभमन गिल को बनाया है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का नाम क्या है? तो इसका नाम है कॉन्डिया। इसका नाम क्या है? कॉन्डिया। ठीक है, कॉन्डिया नाम है भारत के पहले नौसेना में शामिल सिले हुए जहाज का नाम। ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है यूईएफए यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये है टोटेनहम हॉटस्पर। ठीक है। उसके बाद अगला है 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी ओर को किसने अवार्ड से जीता? पाल्मी डी ओर अवार्ड किसने जीता? कह रहा है कि 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी ओर अवार्ड किसने जीता? ये है जफर पनाही। कौन जीता है? जफर पनाही। ठीक है। उसके बाद अगला है समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सागर सम्मान नामक योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यह लॉन्च किया गया है ऑप्शन नंबर बी, सर्बानंद सोनेलाल। ठीक है। उसके बाद है हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? तो यह जीती है मोनिका केजिया सैम्परिंग। ठीक है, मोनिका केजिया सैम्परिंग। उसके बाद है भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का क्या नाम है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर जो अभी राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया गया उसका जो नाम था वो था वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। उसके बाद है ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? ये जीती है कनक बदवार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटा करके कितनी सीमित कर दी है? तो यह कर दिया है 1200। पहले 1500 होता था, अब 1200 कर दिया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। उसके बाद है देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू की गई है? यह अभियान शुरू किया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे है किस राज्य के वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी किया है? यह गुजरात के वन विभाग ने जारी किया है 16वीं एशियाई शेर की जनगणना। ठीक है। आगे है 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन। ठीक है, 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो यह हुई है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। आगे है 13 नंबर क्वेश्चन कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह बन गए हैं ऑप्शन नंबर सी, जो रूट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जो रूट 13,000 रन बनाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं। फिर कह रहा है अच्छा ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो यह इंग्लैंड के हैं।
यह जो है इंग्लैंड के हैं। ठीक है, आगे है, किस देश ने गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है? तो यह किया है अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका ने किया है गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा। ठीक है, आगे है, एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन से द्वीप समूह लौटाए हैं? ये लौटाए हैं चागोस द्वीप, किसको? मॉरिशस को, और ब्रिटेन ने लौटाया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चागोस द्वीप। ठीक है, उसके बाद है, भारत के पहले एआई आधारित गैर इनोवेटिव रक्त परीक्षण उपकरण को किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो ये शहर हो जाएगा हैदराबाद, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस देश की महिला क्रिकेटर कैथरीन ब्राइस ने अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है? तो यह खिलाड़ी जो है यह स्कॉटलैंड की है। ठीक है, आगे है, संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसद को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है? तो यह सांसदों की संख्या है 17। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे है, नक्सली गतिविधियों को रोकने और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य की पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान चलाया गया है? याद रखेंगे, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट यह चलाया गया है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, आगे है 20 नंबर क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य सभा WHO के 78वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है जिनेवा में, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे है 21 नंबर कह रहा है, जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में किसने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है? तो यह जीता है कनक बदवार। ठीक है, कनक बदवार, याद रखेंगे। ठीक है, आगे 22 नंबर क्वेश्चन है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? विश्व हाइड्रोजन 2025 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर डी। 23 नंबर क्वेश्चन है, मई 2025 में गुजरात की 16वीं शेर जनगणना में कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए हैं? ये किए गए हैं 891, ऑप्शन ए, 891 शेर की गणना की गई है। उसके बाद है, भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू हुई है? तो यह हुआ है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद है, भारत का पहला मानव युक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? यह लॉन्च किया जाएगा 2026 तक, ऑप्शन ए सही आंसर है। उसके बाद है, किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है? भारत का पहला महावत गांव जो है तमिलनाडु में बनाया गया है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। SAIF अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह भारत जीता है, ऑप्शन सी। ठीक है, SAIF अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है भारत ने। आगे है 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 20 मई 2025 को पीएम मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? ठीक है, विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय जो था वो था स्वास्थ्य के लिए एक विश्व, स्वास्थ्य के लिए एक विश्व, ऑप्शन डी। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है, किस शहर में E0 FIR पहल
शुरू किया गया है? E0 FIR पहल शुरू किया गया है, यह शुरू किया गया है दिल्ली में। 30 नंबर क्वेश्चन है, 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं? तो यह जीते हैं महाराष्ट्र राज्यों ने। महाराष्ट्र राज्य जीता है सर्वाधिक संसद रत्न पुरस्कार। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। फिर कह रहा है 31 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन यानी COP30 के लिए किसे दक्षिण एशियाई दूत नियुक्त किया गया है? ये किया गया है अरुणाव घोष को। ऑप्शन डी अरुणाव घोष। आगे है, बानो मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? तो यह जीता है कन्नड़ भाषा के लिए। ऑप्शन डी कन्नड़ भाषा। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर गीता समोता किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है? यह चढ़ी है माउंट एवरेस्ट पे। ऑप्शन ए। आगे है, किस राज्य में इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना लॉन्च किया गया है? यह किया गया है तेलंगाना में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। फिर है, चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास हुआ है? गोल्डन ड्रैगन 2025 ये हुआ है चीन और कंबोडिया के बीच। कंबोडिया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का क्या नाम दिया गया है? इसका नाम दिया गया है नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। ऑप्शन बी। ठीक है। उसके बाद है, खेलो इंडिया बीच गेम खेलो इंडिया बीच गेम के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये घोघला बीच पे किया गया है जो द्वीप में है। दमन और दीव होता है, इसमें द्वीप में है। ठीक है। किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है? तो यह किया गया है ओडिशा में। जानते हैं कि ओलिविया रेले एक कछुआ है प्रजाति, उसके लिए जो है ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। 39 नंबर क्वेश्चन है, ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला AI उपग्रह लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है चीन ने। किसने लॉन्च किया है? चीन। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है, पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह बन गया है मिजोरम। ऑप्शन ए। आगे है, हाल ही में ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? यह जीता है बार्सिलोना ने। ऑप्शन ए बार्सिलोना। EOS 9 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को रक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो ने PSLV C61 नामक कौन सा मिशन था जो असफल हो गया है? वह जो था 101वां मिशन था। कितने नंबर का मिशन था? 101वां मिशन था। ठीक है, जो असफल हो गया। आगे है, 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह बन गया है केरल। ठीक है, रोबोटिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य बन गया है केरल। आगे है, दुनिया का पहला मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया है? तो यह किया गया है अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन है, जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है संस्कृत भाषा के लिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा।
हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता है? यह जीती है एलिस रैंडमा। एलिस रैंडमा, ऑप्शन बी। फिर कह रहा है 78वें कान फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन पर मानद पाल्मे डी ओर किसे मिला है? तो ये मिला है रॉबर्ट डी नीरो को, ऑप्शन सी, रॉबर्ट डी नीरो को। 48 नंबर क्वेश्चन है ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? तो रख दिया गया है गया जी, ऑप्शन नंबर डी, गया जी। 16 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? ये 50वां स्थापना दिवस मनाया गया है, ऑप्शन बी, सिक्किम का 2025 में। फिर कह रहा है किस राज्य ने अंकिता नामक पहली एआई न्यूज एंकर लॉन्च किया है? यह किया है असम ने। ये कौन किया है? असम, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है 51 नंबर क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है डॉक्टर अजय कुमार को, ऑप्शन बी। उसके बाद है नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण नामक पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? यह लॉन्च किया गया है गुजरात राज्य में, ऑप्शन ए। भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये बने हैं LR श्रीहरि। LR श्रीहरि, ऑप्शन डी। उसके बाद है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है महाराष्ट्र ने, ठीक है, ऑप्शन डी। सरस्वती पुस्तक पुस्तक रालू सरस्वती पुस्तक रालू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो यह मनाया गया है तेलंगाना में, ऑप्शन बी, सही आंसर। भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन नादेर भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन नादेर कहाँ लॉन्च किया गया था? यह किया गया है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन डी, सही आंसर। किस देश के मेहदी हसन मिराज को अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो यह खिलाड़ी बांग्लादेश का था। आगे है किस देश ने दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने पर मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो यह किया है डेनमार्क ने। कौन किया है? डेनमार्क ने किया, ऑप्शन डी। फिर कह रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में मेजबान राज्य बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बिहार को इसमें 15वां स्थान प्राप्त हुआ है और प्रथम स्थान जो है महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है। प्रथम स्थान जो है महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है, ठीक है। उसके बाद है नए सरकारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक सेना के कर्मियों को बुलाने का अधिकार किसे दे दिया गया है? अब यह अधिकार दे दिया गया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, ठीक है, ऑप्शन सी। फिर कह रहा है टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसने जीता है? मारियांगेला हंगरिया मारियांगेला हंगरिया ने जीती है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद है भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? यह घोषित किया गया है इंदौर को, ऑप्शन बी। अगला है हाल ही में किस देश में अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया है? तो यह दिया है श्रीलंका ने, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। हाल ही में जारी वैश्विक क्रय प्रबंधन सूचकांक PMI में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसमें भारत को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। 65 नंबर क्वेश्चन है 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? यह किया जाएगा हैदराबाद में, ऑप्शन ए
66 नंबर क्वेश्चन है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर क्या है? तो वह है 2.0, 2.0, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। उसके बाद है, फीफा द्वारा किस वर्ष से महिला विश्व कप में टीमों की संख्या को 32 से बढ़ाकर 48 कर दिया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2031। ठीक है, 2027 तक 32 ही रहेंगे और 31 में जो है बढ़ा करके 48 कर दिया जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2031। ठीक है, उसके बाद अगला है, बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं भुवन रिबू, ऑप्शन सी भुवन रिबू। उसके बाद है, पर्यटन को क्रिप्टो भुगतान को पर्यटन पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? यह बन गया है भूटान, ऑप्शन डी। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसमें भारत को जो है 151वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, भारत को जो है इसमें 151वां स्थान प्राप्त हुआ है। उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद ODOP में 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है? यह किया गया है उत्तर प्रदेश के जनपद में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के द्वारा। 72 नंबर क्वेश्चन है, अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो 2025 में आयोजित हुआ है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में अलका सिंह स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला बन गई है? यह बन गई है बिहार की, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ तापी बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? तो यह किया है मध्य प्रदेश के द्वारा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर। उसके बाद है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो यह ऑपरेशन शुरू किया है ऑपरेशन केलर, ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद है 75 नंबर क्वेश्चन, किस देश के अखबार ला प्रेस को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? यह किया गया है निकारागुआ के अखबार को, ऑप्शन डी इसका सही आंसर। 76 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का नाम क्या है? स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी जहाज का नाम क्या है? इसका नाम है INS अरनाला, ऑप्शन डी INS अरनाला। उसके बाद है, भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? यह बनेगा नोएडा में, ऑप्शन डी। 78 नंबर क्वेश्चन है, भारत के 7 मई 2025 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था? कोड नेम था ऑपरेशन अभ्यास। ठीक है, ऑपरेशन अभ्यास, ऑप्शन बी। हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो यह ले लिया है टेस्ट क्रिकेट से, ऑप्शन ए। उसके बाद कह रहा है, हाल ही में किस देश में शतरंज खेलने पर रोक लगा दिया गया है? यह लगा दिया गया है अफगानिस्तान के द्वारा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा लखनऊ में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा।
उसके बाद है 82 नंबर क्वेश्चन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में भारत का कौन सा स्थान रहा है? इसमें भारत का स्थान 130वां रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान 130वां रहा है। उसके बाद कह रहा है किस राज्य में राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत हुई है? तो यह हुआ है राजस्थान में। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा सही। 84 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो यह जीता है रवि दहिया। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा कि भारतीय खिलाड़ी जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है, रवि दहिया। ऑप्शन सी। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन 2025 शुरू किया है? जल शुद्धि मिशन 2025 शुरू किया है, तो यह किया है उत्तर प्रदेश राज्य ने। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने 8 मई को AI आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा किया है? तो यह किया है दक्षिण कोरिया ने। ठीक है, AI आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा जो है दक्षिण कोरिया ने किया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 87 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय फिल्म को कान फिल्म फेस्टिवल 2025 में चयनित किया गया है? कान फिल्म फेस्टिवल 2025 में जो है चयनित किया गया है, तो वह फिल्म है माई लैंड। ऑप्शन सी माई लैंड। ठीक है, आगे है 8 मई 2025 को 8 मई 2025 को कौन सा राज्य 100% ई गवर्नेंस राज्य बन गया है? 100% ई गवर्नेंस राज्य बन गया है, तो वह राज्य है तेलंगाना। ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद है मई 2025 में भारत सरकार ने 2025-26 फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो यह रखा है 354.64 मिलियन टन। ऑप्शन सी 354.64 मिलियन टन। ठीक है, उसके बाद है 90 नंबर क्वेश्चन है, किस फुटबॉल टीम ने EPL 2024-25 का खिताब जीता है? तो यह जीता है लीवरपूल ने। कौन जीता है? लीवरपूल। ऑप्शन बी। फिर कह रहा है 91 क्वेश्चन, DRDO ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफार्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया है? तो यह किया है श्योपुर मध्य प्रदेश में। श्योपुर मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पाकिस्तान और POK में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किया है? ये आप जानते होंगे, बहुत फेमस है, ऑपरेशन सिंदूर, जो हाल ही में हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया है? यह है ट्रैकोमा से मुक्त घोषित किया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। कौन सा देश जीनोम संपादित चावल की किस्में जारी करने वाला पहला देश बन गया है? तो वह देश बन गया है भारत, अपना भारत। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। फिर कह रहा है वित्त वर्ष 2024-25 में, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य क्या था? भारत के निर्यात का कुल मूल्य जो था वो 824.9 बिलियन डॉलर था। ऑप्शन सी 824.9 बिलियन डॉलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 96 नंबर क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ठीक है, यह आयोजित किया जाएगा एची और नागोया में। एची और नागोया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एशियाई खेल 2026 जो है एची और नागोया में आयोजित कराया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है IPL 2025 में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन बन गया है? तो यह बन गया है वैभव सूर्यवंशी, जो आप जानते हैं समस्तीपुर से है।
ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? ठीक है, तो यह जीता है रॉनी ओ सुलिवन। रॉनी ओ सुलिवन ने जो है वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन है 1 मई 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी किया है। ठीक है, किस संगठन ने 1 मई 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट जारी किया है? तो यह है आरबीआई ने। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा आरबीआई। उसके बाद है 100 नंबर क्वेश्चन 1 मई 2025 को भारत के किन दो राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? ठीक है, तो अपना स्थापना दिवस मनाया है ऑप्शन सी महाराष्ट्र और गुजरात ने। महाराष्ट्र और गुजरात ने। 101 नंबर क्वेश्चन है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो यह दिया जाएगा कुमार मंगलम बिरला को। ठीक है, कुमार मंगलम बिरला को दिया जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन है टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत का कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह रहा है आईआईएससी बेंगलुरु। आईआईएससी बेंगलुरु ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया अच्युत सावंत को। अच्युत सावंत को। ठीक है, ऑप्शन सी अच्युत सावंत। फिर है आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में भारत 7 पदक, इसमें 2 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और 1 कांस्य पदक के साथ किस स्थान पर रहा है? यह रहा है तीसरे स्थान पर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया? खोंगजोम दिवस जो है कहाँ मनाया गया है? यह मनाया गया है मणिपुर में। ऑप्शन ए। अगला है इस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। गरिया और बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन जो है कौन किया है? तो यह किया है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने। ठीक है, अगला है दक्षिण भारत की पहली एसी ईएमयू ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? यह शुरू किया गया है चेन्नई में। ठीक है, उसके बाद है इस मंत्रालय के अंतर्गत हेल्ड पहल शुरू किया गया है। HEALD हेल्ड पहल शुरू किया गया है। तो यह शुरू किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया है? यह किया गया था पटना में। ऑप्शन सी मरीन ड्राइव पे पटना में किया गया था। उसके बाद है किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू किया है? पिंक ई रिक्शा योजना जो है यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद है सऊदी अरब में आयोजित छठी एशियाई अंडर-18 एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल 11 पदक के साथ कौन सा स्थान पर रहा है? तो भारत जो है छठे स्थान पे रहा है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआ जियांग ग्रैंड कैनियन। हुआ जियांग ग्रैंड कैनियन को किसने बनाया है? तो यह जो है चीन ने बनाया है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही। ठीक है, उसके बाद है किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा प्रियंका चोपड़ा को। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा को। उसके बाद अंतिम क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन
किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? तो यह जो है किया है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। ठीक है।